हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। राइट। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन 70 लाख से ज्यादा शब्द होते हैं। राइट, 70 लैक्स। और ये सारे शब्द जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं। इन वर्ड्स का यूज करके हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। राइट। और ये सारे शब्द में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसा फंक्शन, एक जैसा रोल प्ले करते हैं सेंटेंसेस में। तो हमने क्या किया हुआ है कि एक जैसे फंक्शन प्ले करने वाले, एक जैसे रोल प्ले करने वाले वर्ड्स को एक कैटेगरी में डाल दिया हुआ है और इन कैटेगरीज को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे स्लाइड पे कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 हैं, और ये सारे अलग अलग टाइप के शब्द हैं। हमने सिमिलर परफॉर्म करने वाले वर्ड्स को एक एक कैटेगरी में डाला हुआ है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है नाउन की। वो सारे शब्द जो नेमिंग वर्ड्स के रूप में यूज होते हैं सेंटेंसेस में, हम उनको नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। वो सारे शब्द जो नाम के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, कोई भी चीज हो। राइट। एग्जाम्पल के लिए मदर नाम है, लंदन नाम है, बुक नाम है। अगला है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन में ऐसे वो सारे शब्द आते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाउन्स के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं 4 सेंटेंसेस बनाता हूं। राहुल इज अ बॉय, राहुल इज 8 years ओल्ड, राहुल गोज टू स्कूल, राहुल प्लेज क्रिकेट। अब मैंने हर सेंटेंस में राहुल का यूज किया हुआ है, पर इस तरीके से लग रहा है कि राहुल बार बार रिपीट हो रहा है। तो राहुल वर्ड जो नाउन है उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। राहुल इज अ बॉय, ही इज 8 years ओल्ड, ही गोज टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट। मैंने राहुल की जगह ही यूज किया, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। वैसे ही हम दूसरे प्रोनाउन के एग्जांपल देख सकते हैं, ही, शी, इट, दे, अस, ये सारे प्रोनाउन हुए। थर्ड है हमारा वर्ब। वर्ब जो है वो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं हम जो एक्शन को दिखाते हैं या हमें बताते हैं कि टाइम ऑफ एक्शन क्या हो रहा है। राइट। जैसे रन, जंप, थिंक, टीच, मैं पढ़ा रहा हूं, आप अभी सीख रहे हैं, लर्न। ये सारे शब्द क्या हो गए, ये सारे शब्द हो गए वर्ब, क्योंकि ये एक्शन को दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास वैसे भी वर्ड्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सारे वर्ड्स सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ हमें बताते हैं कि टाइम ऑफ एक्शन क्या है, किस समय पर इवेंट हो रहा है, किस टाइम पे एक्शन हो रहा है। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कैटेगरी में वो सारे शब्द आते हैं जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी खासियत बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। ओके। तो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जैसे हैप्पी, लार्ज, ब्लू, ट्री। अभी मैं स्माइल, खुश हूं, तो मैं मतलब हैप्पी हूं, मतलब ये मेरी क्वालिटी है। राइट। ये मेरे बारे में बता रहा है वर्ड हैप्पी। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत हैंडसम है, तो हैंडसम जो वर्ड है, एडजेक्टिव है, वो उस पर्सन की क्वालिटी को बता रहा है, उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। आगे अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब्स की कैटेगरी में वो सारे शब्द आते हैं, वो सारे वर्ड्स आते हैं जो वर्ब्स को एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। राइट। सबसे पहले हमारा वर्ड है स्लोली। जैसे कोई एक्शन हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, आई एम टीचिंग स्लोली। इसका मतलब मैं धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। तो स्लोली वर्ड है मेरे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्शन क्या है, टीचिंग। टीच करना एक्शन है और स्लोली इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो स्लोली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। वैसे ही किसी एडजेक्टिव को भी एडवर्ब्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज वेरी हैंडसम। हैंडसम अभी हमने सीखा था, यहाँ पे जब एडजेक्टिव पढ़ रहे तो हैंडसम क्या है, ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव है, लेकिन उसके पहले वेरी जब लगता है, वेरी हैंडसम, तो वेरी क्या करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं और हमें बताते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन का क्या रिलेशन है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस से। जैसे इन, ऑन, एट, फ्रॉम, विथ। आई एम राइटिंग विद अ पेन, विथ अ पेन। विथ क्या लगा, पेन के पहले लगा।
तो ये रिलेशन बता रहा है कि पेन का भाई बाकी सेंटेंस के दूसरे शब्दों से क्या रिलेशन है। ओके, मतलब लिखा जा रहा है किसकी मदद से, पेन की मदद से। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है। ऑन, बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के पहले क्या आया, ऑन लगा, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ऐसे बहुत सारे और दूसरे शब्द हैं जो प्रीपोजिशन के कैटेगरी में आते हैं। कंजंक्शन में ऐसे वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे इंग्लिश के जो जॉइनर का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एंड राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम एंड श्याम के बीच में क्या आया, एंड आया। तो एंड क्या है, कंजंक्शन है, ये ज्वाइन कर रहा है। ओके, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, राइस और रोटी, तो राइस और रोटी, इन दोनों राइस और रोटी के बीच में क्या है, और भी क्या है, कंजंक्शन है। इसके अलावा बिकॉज है, एज है, बट है, बहुत सारे दूसरे वर्ड्स है जो कंजंक्शन के कैटेगरी में है। अब आते हैं हम लोग इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन में वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। वो इमोशन हो सकता है एंगर का, सरप्राइज का, सैडनेस का, राइट। तो इंटरजेक्शन के कैटेगरी में कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाओ, अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो आप कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वाओ, व्हाट अ गेम, या फिर कुछ भी सरप्राइज होता है, आपको कोई चीज आश्चर्यजनक लगती है तो आप क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, गजब की चीज है, तो हमारा सडन एक्सप्रेशन आता है। वैसे ही हमें दुख भी हो सकता है, चोट लगता है, आउच। तो ये क्या है, ये सारे वर्ड जो हैं इंटरजेक्शन के कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स हैं वो अपना क्या क्या रोल प्ले करते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इन वर्ड्स के। अब जो हमने सीखा, थोड़ी लर्निंग चेक हो जाए अगले स्लाइड में। अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस में हमने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। हम समझेंगे कि इन वर्ड्स को हम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, और इनके फंक्शन को समझते हुए सबसे पहला हमारा है, द ब्रेव सोल्जर रिसीव्ड अ मेडल फॉर हिज करेज। पहला सेंटेंस है, द ब्रेव सोल्जर रिसीव्ड अ मेडल फॉर हिज करेज। यहां पे ब्रेव को हाईलाइट किया हुआ है। ब्रेव यहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है, अगर हम गौर करें तो सोल्जर जो है वो हमारा नाउन हो गया क्योंकि ये नाम है, राइट। और यहां पे सोल्जर के पहले जस्ट ब्रेव आ रहा है, ये सोल्जर को डिफाइन कर रहा है, सोल्जर को डिस्क्राइब कर रहा है कि सोल्जर कैसा है, ब्रेव है। अगर सोल्जर डरपोक होता तो वहां पे कावर्ड लिखा होता, अगर सोल्जर बहुत मजबूत होता तो पावरफुल लिखा होता, तो पावरफुल, ब्रेव, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। वैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस स्लाइड को पॉज करें, वीडियो को, और अलग अलग सेंटेंसेस में दिए गए पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करें और आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, राइट। आई होप कि आज की हमारी इस क्लास से आपने कुछ नया सीखा होगा और आने वाली क्लास में हम ऐसे ही नए लेक्चर्स के साथ आएंगे, नए लेसन्स के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे और बहुत कुछ फिर से नया सीखेंगे। थैंक यू।